It's going to form O minus gas. Okay. Electron affinity क्या होती है? When 1 mole of electron is added to 1 mole of oxygen atom या कोई भी atom and to form 1 mole of anion basically. So oxygen ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और उस पे कौन सा चार्ज आ गया? O नेगेटिव चार्ज आ गया. ओके. मैंने आपको कहा बेटा कि दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन affinity, that is exothermic. It's supposed to be negative. Okay. और जब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना बेटा, अब वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया. नाउ इट्स गोइंग टू गेन अनदर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म O2 माइनस गैस. अब द क्वेश्चन इज दैट कि दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड यू नो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव बेटा. Yes, can you tell me about that? Just think, then I'm going to tell you. सोचो सोचो सोचो, फिर मैं बताता हूँ. फटाफट जल्दी. यस. अच्छा, अब इसमें ये है कि बेसिकली जब ऑक्सीजन ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन किया ना बेटा, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं था. ओके. इलेक्ट्रॉन गेन हो गया और एनर्जी रिलीज हो गई. तो दैट्स नॉर्मल. दैट्स नॉर्मल. ओके. दैट्स नॉर्मल. लेकिन अब तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है. अब तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है. तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव. जब ऑक्सीजन मीन्स O माइनस ऑक्साइड, दिस इज एन ऑक्साइड. जब बेटा ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो चुका है, नाउ इट्स गोइंग टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन. तो क्या वो रिपेल नहीं करेंगे एक दूसरे को? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस, एग्जैक्टली. तो भाई, तो जब वो उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ऑब्वियसली सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो अब होना ये है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन 2 माइनस होता ही होता है. ऑक्सीजन हैज -2 चार्ज, करेगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो. तो हमें पॉसिबल एक्सप्लेनेशन तो बतानी है. अब ये करते क्या है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे बेसिकली. इसकी आप मिसाल यूं समझो कि आपका दोस्त आपसे नाराज है, सही है, और आपका जो तीसरा दोस्त है उसको बड़ी फिक्र हुई कि यार इन दोनों की नाराजगी है, तो अब चलो मैं इन दोनों की सुलह करा देता हूँ, दोस्ती करवा देता हूँ. अब वो तीसरा दोस्त जो है वो मुझे धक्का दे रहा है पीछे से, लेकिन मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहा, लेकिन वो मुझे मुसलसल धक्का देता जा रहा है. हालांकि मैं चाह रहा हूँ वो मुझे रिपेल करे, मैं उसे रिपेल करूं, लेकिन वो जो तीसरा बंदा है वो मजबूर कर रहा है मुझे. उसने मुझे धक्का देते 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 उस बंदे के पास पहुंचा दिया और हम आपस में गले मिल गए, हमारी दोस्ती हो गई. भाई यही काम यहाँ पर भी हो रहा है. असल में we are going to provide energy, we are going to provide energy to this कि वो जाए इसके पास लाजमी. दिस इज व्हाई दिस इज एंडोथर्मिक भाई. इन ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्जन, इन ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्जन वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी. तो ये हमारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और इट्स गोइंग टू गेन 1 मोर इलेक्ट्रॉन. it would be forming O2 minus. So this is the reason second electron affinity is endothermic and first electron affinity is exothermic. Okay. So basically इसकी मैं possible explanation ये लिख सकता हूँ बेटा कि to overcome force of repulsion, to overcome the force of repulsion between O negative gas and electron, you have to provide energy. Energy is provided. This is why this is an endothermic process. Okay. भाई मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है बेटा? यस सर, क्लियर हो रहा है? गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया. अच्छा, अब हमें क्या करना है इसका मैं अब आपको थोड़ी सी समराइज कर दूं मैं चीजों को बेटा. हम क्या करने जा रहे हैं,
we are going to make sodium chloride. We are going to make sodium chloride. Okay, and I told you the definition लैटिस एनर्जी की बेटा, कि अगर आपको सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाना हो तो यू मस्ट हैव Na plus gas, Cl minus gas. It's going to form ionic solid. The energy that would be released is a lattice energy, and lattice energy is negative क्योंकि ये सिस्टम एक्सोथर्मिक है. हमने आपसे क्या बात पूछी थी बेटा, ओ लेवल्स में क्या बताया था आपको हमने? बॉन्ड मेकिंग, और एएस में भी बॉन्ड मेकिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो यहाँ पर तो बॉन्ड बन रहा है ना भाई, दिस इज बॉन्ड मेकिंग, दिस इज बॉन्ड मेकिंग. तो बॉन्ड मेकिंग क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा. सो दैट्स व्हाई लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. ओके, तो अब आइए जरा, मैंने आपको ये बात बताई थी, अब मैं इसको बेटा बता रहा हूँ दोबारा ताकि हम बॉन्ड हेबर साइकिल आसानी से कर सकें. बेटा मैंने आपको जब कहा कि यार जरा सोडियम लेकर आना, तो आप लेकर आए सोडियम सॉलिड. मैंने आपको कहा भाई मेरे क्लोरीन लेकर आओ, तो तुम लेकर आ गए क्लोरीन गैस. लेकिन सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये दोनों चीजें चाहिए. मुझे तो ये नहीं चाहिए भाई, मुझे तो इसका आयन चाहिए. तो हमने आपको क्या सिखाया कि बेटा आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस सोडियम सॉलिड को बेटा कन्वर्ट करेंगे किसमें? सोडियम गैस में. सोडियम सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करेंगे? सोडियम गैस में. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द प्रोसेस बेटा कश्यप? Atomization. 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 This is delta H of atomization. And then हम क्या करेंगे? फिर इस गैस को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? Na प्लस गैस में. और इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? डेल्टा H ऑफ व्हाट? यस, Ionization. आयोनाइजेशन. तो आपके पास Na प्लस रेडी है. Na plus is ready to combine with Cl minus, but where the Cl minus is? So हम क्या करेंगे? हमें करना ये है कि इस Cl2 को बेटा सबसे पहले बेटा आप इस Cl2 का काम तमाम करोगे. कैसे? इस Cl2 को क्या बना दोगे? 2Cl. क्या बना दोगे? 2Cl. बेटा ये यहाँ पर क्या था? आप बोलोगे सर ये मॉलिक्यूल था. अब क्या है? आप बोलोगे सर ये तो एटम है. एग्जैक्टली, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन. फिर मैं आपसे पूछूंगा बेटा अब क्या करूं मैं? आप बोलोगे सर अब इस गैस को, सर अब इस गैस को आपने ये भी तो बनाना है ना, आपने इस गैस को ये भी तो बनाना है ना. सर इसके प्रोसेस का नाम क्या है? आप बोलोगे सर दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. आप बोलोगे सर दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, तो अब ये और ये, they are ready to combine with each other and they would be forming sodium chloride. इसी को ही मैं बॉन्ड हेबर साइकिल अभी बनाने वाला हूँ. बताओ ये सारे प्रोसेसेस आपको समझ आ रहे हैं भाई? सब ओके है? हाँ, Yes. Yes, sir. गुड हो गया, गुड हो गया. अब आइए जरा, अब हम इसका बॉन्ड हेबर साइकिल देखते हैं बेटा कि कैसे बनेगा. सो बेसिकली बॉन्ड हेबर साइकिल, बॉन्ड हेबर साइकिल ओके. अच्छा मुझे बनाना क्या है बेटा? सोडियम क्लोराइड. ओके, गौर से देखिएगा जरा. मुझे बनाना है सोडियम क्लोराइड. ओके, मुझे बनाना है सोडियम क्लोराइड सॉलिड. सो कैसे बनाऊं? कैसे बनाऊं? Na सॉलिड को रिएक्ट करवाऊं
क्लोरीन गैस के साथ और बना दूं NaCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ लगा दिया। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, हाफ लगा दिया। इस प्रोसेस का नाम पता है क्या है? डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। आपको याद होगा हमने एएस में भी ये बात की हुई है कि व्हाट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। बेटा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन क्या है? व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम its elements in their standard states under standard condition। सोडियम क्लोराइड बनेगा सोडियम सॉलिड से, क्लोरीन गैस से। चूंकि वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लगा सकते भाई, ये फिक्स है। तो उस क्लोरीन को, ये दो क्लोरीन थे ना, यहाँ पर एक क्लोरीन था, तो मैंने क्या किया बेटा, वहां पर हाफ लगा दिया। हाफ से टू कैंसिल हो गया, एक एक क्लोरीन बच गया। कहीं क्या मेरी बात समझ आ रही है? आगे चलूं? Yes. जी। अच्छा जी। बेटा हेसिस लॉ अगर आपको याद हो, हम क्या कहते थे? डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट। एम आई राइट? एम आई राइट? यस। Yes. ओके। सो बॉन्ड हेबर में भी बेटा क्या है? बेटा ये हमारा डायरेक्ट रूट है। ओके, दिस इज आर डायरेक्ट रूट। ओके, इसको मैं एक्स कह देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट रूट। अब आइए जरा बेटा, अब हम अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो हमने आपको सिखाया अभी। नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट कि बेटा यू हैव टू कन्वर्ट द सोडियम सॉलिड इनटू द सोडियम गैस। सोडियम सॉलिड को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? सोडियम गैस में। बेटा मैं अभी क्लोरीन को छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। ओके, क्लोरीन विल रिमेन द सेम। अभी क्लोरीन को ऐसे ही रहने दो, साथ साथ चलाते जाओ। ओके, तो कोई मुझे बताएगा कि ये सोडियम सॉलिड को जो मैंने सोडियम गैस में कन्वर्ट किया है बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? यस, Atomization. क्या बात है जी, क्या बात है। दिस इज डेल्टा H ऑफ ATM। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये देखिएगा जरा। सोडियम गैस को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें? सोडियम प्लस गैस में। क्लोरीन को मैं अभी छेड़ नहीं रहा हूं। बताओगे जरा मुझे इस प्रोसेस का क्या नाम है? आयोनाइजेशन। क्या बात है जी, क्या बात है। दिस इज डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन। डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन। ओके, ओके। Na प्लस इज रेडी टू कंबाइन विद Cl माइनस। बस अब छेड़छाड़ नहीं करना Na प्लस के साथ। अब क्लोरीन के पास आओ, क्लोरीन को बनाओ भाई, क्लोरीन को बनाओ। अब आप मुझसे पूछेंगे सर क्लोरीन तो अभी Cl2 की फॉर्म में, सर मैं इसे क्या करूं? तो बेटा आप इसे एटमाइज करो ना यार। अब मैं Na प्लस को एज इट इज लिखूंगा, सही है, वो मैंने उस पर काम कर लिया है। ये लो, ये लो, मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्लोरीन गैस बना दिया है। अब आप पूछेंगे सर इस प्रोसेस का नाम क्या है? मैं कहूंगा बेटा दिस इज ऑल्सो एटमाइजेशन। मैं कहूंगा बेटा दिस इज ऑल्सो एटमाइजेशन। क्यों? कि हमने आपको क्या सिखाया था कि बेटा मॉलिक्यूल टू एटम भी जाओगे तब भी एटमाइजेशन होगा। सॉलिड टू गैस तो है ही है, लेकिन मॉलिक्यूल टू एटम भी क्या है? एटमाइजेशन है। सो दिस इज एन एटमाइजेशन। तो अब आप पूछोगे सर अब क्या करें? सर अब क्या करें बेटा? अब तो ये, अब मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं आपको। अब आप क्या करोगे? ये वाला काम अब ये बन गया है ना। अब आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे। यानी कि अब आप क्या करने वाले हो? कोई मुझे प्रोसेस का नाम बताएगा? यस, अब आप क्या करने वाले हो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब Cl इलेक्ट्रॉन गेन करने जा रहा है। Cl इलेक्ट्रॉन गेन करने जा रहा है, Cl माइनस बनने जा रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा फैसल? यस। हाँ जी, क्योंकि Na प्लस तो कैट आयन है, ये तो किसी एन आयन के साथ कंबाइन होगा। तो मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल को सबसे पहले एटमाइज किया। अब आप अगर जहन में आपके ये आ रहा है ना कि सर आपने पहले एटमाइज क्यों किया हो मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि जब वन मोल ऑफ अ गैसियस एटम इज गोइंग टू गेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म वन मोल ऑफ एन आयन, तो जब तक आपके पास एटम नहीं होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। याद रखना, तो इसलिए हमें एटमाइजेशन करने की जरूरत पड़ी यहाँ पर। ओके,
अच्छा, ये जो मैं एरोज अपवर्ड बना रहा हूँ ना बेटा, अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, इट मींस दैट दीज प्रोसेसेस आर एंडोथर्मिक। अब तो एक्सोथर्मिक है। मैंने आपको क्या सिखाया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एक्सोथर्मिक होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटा ये देखो माशाल्लाह, अब क्लोरीन ने भी क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है बेटा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने एरो डाउनवर्ड क्यों बनाया, अपवर्ड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, याद रखिएगा, एंडो वाले एरो ऊपर, एक्सो वाले एरो नीचे। अब क्या करूं सर, अब क्या करूं, अब कुछ भी ना करो तुम यार। अब ये खुद ब खुद कंबाइन हो जाएंगे, दे वुड बी फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड। सर इस प्रोसेस का क्या नाम है, दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। क्या बताया था मैंने शुरू में, जब कैटायन और एनायन गैसियस फॉर्म में कंबाइन होंगे तो दे वुड बी फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड सॉलिड। दिस इज अ लैटिस एनर्जी। बेटा यहां से लेकर, मैं कलर चेंज कर देता हूं, बेटा ये आपका डायरेक्ट रूट था ना। तो अब पता है क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये आपका इनडायरेक्ट रूट है भाई मेरे। ये इनडायरेक्ट रूट है, ये याद रखिएगा भाई। अब तो खैर, अभी मैं बहुत कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा बेटा, आपको थोड़ा सा रिवर्स का गेयर लगा रहा हूं मैं। अभी तक हमने आपको जो बात सिखाई है, आपको सिर्फ ये देखनी है बेटा कि हाउ टू फॉर्म दिस साइकिल। मैं आपको एक कंपाउंड बता रहा हूँ, यू आर सपोज टू मेक दैट साइकिल। क्या मेरी बात समझ आ रही है, यहां तक किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क। यस। हम्म। बेटा कोई कंफ्यूजन? No, sir. So you are supposed to make Born-Haber cycle for, you are supposed to make Born-Haber cycle for lithium bromide solid। फटाफट बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से, शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट।